हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करने के लिए आप लोगों के लिए सेशन जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को किस तरीके से डील करनी है या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये स्ट्रेटजीज कुछ ऐसी हैं जो मैंने खुद फॉलो की थी 2018 में और मैं 95 मार्क्स ला पाया। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इसको ऑनेस्टी के साथ फॉलो करोगे तो आप भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये समझना कि ये कोई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट तो नहीं है फिजिक्स की तरह कि हमें कोई कॉन्सेप्ट समझना है या इसके अंदर कोई फॉर्मूले याद करने हैं। सिंपल एकदम लर्न करने वाला सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ रिएक्शंस हैं वो आपको याद करनी है और अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, बस इतना सा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिएक्शंस याद करो, अप्लाई करना सीखो और बस उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक, सबसे जो पहली चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारी रिएक्शन को याद करना। ठीक है, सबसे जो इसका फंडामेंटल चीज है ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने के लिए वो आपको जितनी भी चैप्टर में रिएक्शंस है वो आपको सीधा सीधा याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड जो मेन चैलेंज है, रिएक्शन याद तो करना कोई बड़ी बात नहीं। 5 से 10 रिएक्शन अगर डेली की याद करोगे तो एटलीस्ट 7-8 दिन के अंदर पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद कर पाओगे। मेन जो चैलेंज है इन सब रिएक्शंस को याद रख पाना है। ठीक है, कि रिएक्शन याद तो हो गई या तो ये मिक्सअप हो जाएंगी या 4-5 दिन के बाद इनको भूलने लगोगे। तो सेकंड जो मेन चैलेंज है रिएक्शन को याद कर पाना, उसके लिए आपको करना होगा रिवीजन। ठीक है, और कितनी फ्रीक्वेंसी से? 2 से 3 दिन की फ्रीक्वेंसी से। हर दूसरे या तीसरे दिन आपको उन सब रिएक्शंस को करना होगा रिवाइज। और रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये बात सुनना ध्यान से ताकि कम टाइम में एक अच्छा रिवीजन हो जाए। तो जितनी भी रिएक्शंस होंगी ऑर्गेनिक की इस तरीके से नोट डाउन कर लेना। ये कुछ एग्जांपल दिखा दिए मैंने 4-5। ठीक है, ये सारी जितनी भी रिएक्शंस है ऑर्गेनिक की चारों पांचों चैप्टर के, वो सब एक ब्लैंक पेज पे आपको नोट कर लेना। सिर्फ रिएक्शन के नाम लिखने हैं, उनके बारे में नहीं लिखना। ठीक है, कि पहली रिएक्शन रोज़ेनबर्ग, फिर रिटार्ड, फिर ये इस तरीके से पूरी रिएक्शंस को लिख लेना। ठीक? जब एक बार सारी रिएक्शन याद कर लो, फिर रिवीजन के लिए क्या करोगे, इस पेज को उठाना और रिएक्शन का नाम पढ़ना और उसको अपने माइंड में ही रिकॉल करना कि रोज़ेनबर्ग रिएक्शन इस तरीके से थी कि बेंजीन के ऊपर CuCl और इसमें H2PD BSO का ऐड किया और इससे बनके बेंजल दिया। ठीक है, फिर सेकंड रिएक्शन पिटार्ड रिएक्शन, ये सब अपने माइंड में रिकॉल करना है। ठीक है, बस पेज लेकर के बैठ जाना, नाम पढ़ते रहना और उसको माइंड में रिकॉल करते जाना कि इस तरीके से ये रिएक्शन थी, इस तरीके से ये रिएक्शन थी। जहां पर भी डाउट लगे, जहां पर भी अटकने लगो, उसके लिए क्या करोगे, मान लिया स्टीफन रिएक्शन पे अटक गए, ये हमने याद कर ली, पिटार्ड रिएक्शन भी हमने रिकॉल कर ली, स्टीफन रिएक्शन नहीं याद आ पा रही, तो नोट्स को ओपन करो, स्टीफन रिएक्शन देखो, उसको याद करो और वापस से सेम प्रोसेस फिर से स्टार्टिंग से फॉलो करो। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू हर रिएक्शन के लिए आपको बार-बार करना होगा फॉलो। ठीक है, फिर जब रिवीजन कर लोगे, थर्ड चीज रिएक्शन भी लर्न कर ली, रिवाइज भी कंटिन्यूस करोगे हर दूसरे तीसरे दिन। स्टार्टिंग में लगेगा रिवीजन में थोड़ा सा टाइम, तो टाइम आपको लगाना पड़ेगा। जब इस तरीके से 2-3-4 बार कर लोगे, फिर मैं हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे इन सब रिएक्शन को रिवाइज करने में। ठीक है, क्योंकि फिर तब तक आपकी जो रिएक्शन होंगी आपकी टिप्स पर होंगी। और थर्ड चीज, रिएक्शन को अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए करनी होगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं और पीवाईक्यूज। सबसे पहले तो एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले देख देखकर सॉल्यूशन को देख देखकर समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। गूगल से सॉल्यूशन को चेक कर लेना। ठीक है, जब एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्यूशन देख देखकर करोगे। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व मत करने लग जाना अगर एक भी बार नहीं लगाए क्वेश्चन और ना पता है कि किस तरीके से करने हैं। सबसे फर्स्ट टाइम में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन करने हैं वो सॉल्यूशन को देख देखकर आपको करने हैं। ठीक है, फिर जब सेकंड टाइम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन का रिवीजन करोगे तब करने हैं आपको अनसॉल्व, यानी कि बिना देखे सॉल्व करने हैं। ठीक है, जब सेकंड टाइम में बिना देखे सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस तो बन पाएंगे, कुछ अभी भी नहीं बनेंगे।
तरीका से जो क्वेश्चन नहीं बने उनके सॉल्यूशन को फिर से देखो, ठीक है, उनको फिर से रिवाइज करो और वापस से इन क्वेश्चन की फिर प्रैक्टिस करो। फिर जब इतना सब हो जाए उसके बाद करना है आपको PYQs, अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो बार-बार आपके रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस सेशन के लिए इतना ही। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट।